बाहर निकुंज में महादेव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी तीनों के तीनों वहां आकर पहुंच जाते हैं। पृथ्वी पर जरासंध और कंस का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वियोग क्या होता है, विरह की अग्नि क्या होती है, वो बताना चाहते हैं। वेलकम बैक टू राधा रानी का जादू, जहां सिर्फ प्रेम बोलता है और श्री कृष्ण सुनते हैं। आज हम चर्चा करेंगे निकुंज के बारे में। वो निकुंज जहां पर हमारी प्यारी लाडली जू और श्री कृष्ण जी रहते हैं, हमारे श्याम सुंदर जी रहते हैं। ये उस समय की बात है जब राधा रानी जी कृष्ण से नाराज हो जाती है, क्योंकि कृष्ण ने उन्हें चांद कहा था। अब कृष्ण जी उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन राधा रानी जी नहीं मानती है। इतने में क्या होता है, बाहर निकुंज में महादेव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी तीनों के तीनों वहां आकर पहुंच जाते हैं। अब हमारी ललिता सखी जी, जो कि प्रमुख सखियां है राधा रानी की, वो बाहर जाती है और उन्हें प्रणाम करके कहती है, कहिए क्यों आना हुआ यहां पर। इस पर महादेव जी आगे आते हैं और कहते हैं, हम श्याम सुंदर जी से मिलना चाहते हैं। पृथ्वी पर जरासंध और कंस का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया है और हम चाहते हैं कि वहां पर श्याम सुंदर जी अवतार लें। इतने कहने पर ललिता सखी कहती है कि ये तो आप भी कर सकते हैं, इसके लिए श्याम सुंदर जी की क्या जरूरत है। इतने में ब्रह्मा जी आगे आते हैं और कहते हैं कि कर तो हम भी सकते हैं, लेकिन लेकिन कहने पर ही महादेव जी उनकी बात को रोक देते हैं। और महादेव जी कहते हैं, हम श्याम सुंदर जी की और हमारी राधा रानी जी की प्रेम लीलाओं को देखना चाहते हैं। हम उन लीलाओं का आस्वादन करना चाहते हैं, उनका वो बाल्य रूप देखना चाहते हैं जो युगों युगांतर तक याद रखा जाएगा, जिसे देखकर ये संपूर्ण सृष्टि और आने वाले युग भी प्रेम का सत्य जानेंगे, प्रेम क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। इतना कहकर वो वहां से चले गए। अब ललिता सखी जी अंदर आते हैं निकुंज में और वहां आकर वो कान्हा जी से कहती है, प्रभु बाहर महादेव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी आए थे और वो चाहते हैं कि आप पृथ्वी पर अवतार लें, क्योंकि पृथ्वी पर कंस और जरासंध का आतंक बहुत बढ़ गया है। इतने में श्याम सुंदर जी ललिता सखी की बात काट देते हैं और कहते हैं, बात ये नहीं है ललिता, ये कार्य तो वो भी कर सकते हैं, वो भी शक्तिशाली हैं, वो भी सामर्थ्यवान है, वो भी कंस और जरासंध को मार सकते हैं। बात कुछ और है, मुझे सत्य सत्य बताओ। इस पर ललिता सखी कहती है, प्रभु वो आपका और राधा रानी के प्रेम का आस्वादन करना चाहते हैं, वो आपकी बाल्य लीलाओं को देखना चाहते हैं, वो दुनिया को, इस पूरे विश्व को, युगों युगांतर तक आने वाले सभी को प्रेम का सत्य बताना चाहते हैं। विरह का वियोग क्या होता है, विरह की अग्नि क्या होती है, वो बताना चाहते हैं। इस पर श्याम सुंदर जी कहते हैं, हाँ ये सत्य है, ठीक है, मैं जाऊंगा पृथ्वी पर, मैं अवतार लूंगा। लेकिन इतना सुनते ही राधा रानी जो सामने खड़ी होती है, वो मुड़कर भगवान कृष्ण की ओर देखती है, जो कि हमारे श्याम सुंदर जी भी है। श्री कृष्ण जी को ही श्याम सुंदर कहा जाता है। राधा रानी जैसे ही कृष्ण भगवान को देखती है, मानो उनकी आंखों ही आंखों में कोई बात हो गई कि अच्छा कान्हा जी मेरे बिना ही पृथ्वी लोक पर चले जाएंगे। और श्याम सुंदर जी भी उनसे आंखों ही आंखों में कहते हैं, नहीं राधे, तुम भी मेरे साथ चलोगी। इस पर फिर से राधा रानी उनसे कहती है, अब ये जो वार्तालाप हो रहा है, ये आंखों ही आंखों में हो रहा है, ये कोई ऐसा वार्तालाप नहीं है कि जो सबके सामने हो रहा है।
क्योंकि प्रेम जो होता है ना, प्रेम की कोई भाषा नहीं होती। प्रेम तो आंखों से दिखाया जाता है, आंखों से ही किया जाता है। अब राधा रानी जी कहती हैं, मैं जाऊंगी, लेकिन क्या वहां पर वृंदावन होगा? क्या वहां पर यमुना नदी होगी? ये मोर, ये पक्षी, ये सब होंगे, ये पेड़ लताएं? इस पर श्याम सुंदर जी कहते हैं, अवश्य। और अगर मैं ये सब कुछ पृथ्वी पर ही ले चलूं, अगर मैं पूरा का पूरा निकुंज वृंदावन में ही लेकर चलूं, तो कैसा रहेगा? इस पर श्री राधा रानी जी उनसे कहती है, ये तो बहुत अच्छा है, चलिए फिर मुझे दिखाइए कहाँ होगा वृंदावन, कहाँ होगा मेरा घर, कहाँ होगा आपका जन्म और मेरा जन्म? क्या हम दोनों साथ साथ में ही जन्मेंगे? क्या एक ही जगह हमारा जन्म होगा? ये होती है प्रेम लीलाएं। लेकिन कृष्ण भगवान जी ने ये बात जरूर कह दी कि वृंदावन में जो भी होगा वो सिर्फ व्यवहार है। लेकिन श्याम सुंदर जी ने एक बात और कही राधा रानी से कि वहां पर जो भी होगा वो मात्र व्यवहारिक लीला होगी, वो नित्य लीला नहीं होगी। क्योंकि व्यवहारिक लीला से ही मनुष्य सीख पाता है, क्योंकि व्यवहारिक लीला में ही लीला का प्राकट्य होता है, लीला की शुरुआत होती है, लीला का अंत होता है। यहीं से लोगों को युगों युगांतर तक प्रेम का पता चलेगा, उन्हें प्रेम का अर्थ समझ में आएगा, विरह की अग्नि का पता चलेगा उन्हें कि जब आप किसी से दूर हो जाते हैं तो कैसा महसूस होता है। इसके लिए आपको भी सजग रहना होगा राधा रानी। और राधा रानी जी आंखों ही आंखों में कहती है, अवश्य राधे। इसीलिए तो कहते हैं, जब प्रेम भक्ति बन जाए और भक्ति ही प्रेम बन जाए, वहीं से प्रारंभ होता है राधा रानी का जादू। राधे राधे। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा।